हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आजकल एक इशू बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है और वो न्यूज में बना हुआ है। और न्यूज में वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो हमारे समाज से संबंधित है। अगर वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो भारत का जो सनातन समाज है उसके अंदर एक जो फूट डालने की एक साजिश जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वही एग्जीक्यूट होती हुई आपको भारत के अंदर भी दिख रही है। और ये जो इशू है वो क्या है, आप जानते होंगे। यूजीसी के द्वारा समता विनिमय नाम का जो एक 2026 का जो एक कोड है उसको लागू किया गया। और क्योंकि आप जानते होंगे कि ये एक सिफारिश है, अब इसको जो है लागू किया गया है। आप जानते होंगे कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो 19 मार्च 2026 को है। 19 मार्च 2026 को जो है अब इसकी सुनवाई है। लेकिन इसको लेकर के बहुत सारे कंसर्न जो है वो निकल करके सामने आते हैं। यानी कि एक पक्ष ये है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है एक तरीका से भारत को जो तोड़ने की साजिश है और भारत के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पढ़ाई को छोड़ करके क्या है वो कुश्ती के अड्डे बन जाएंगे और वहां पर जो है इस तरीका के कानून लागू नहीं होने चाहिए। अब आप जानते होंगे कि जो कॉलेजेस हैं वहां पर हर तरीका की बात चलती है। आपस में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से बैर भी रखते हैं। हो सकता है कि वो पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल करें। और अब ये जानते हैं कि ये जो अपना आप में ये जो बनाया गया है इसको जो है जोड़ा गया है SC ST कानून के द्वारा। यानी कि इसको लास्ट में जाकर के SC ST कानून से लिंक किया गया है। और आप ये जानते होंगे कि जो SC ST कानून है उसका अपना जो कन्विक्शन रेट है वो 2% भी नहीं है। अगर आप स्थिति ये बनती है कि 2% जिसका कन्विक्शन रेट नहीं है उसको आप कैंपस में लाकर के लागू कर दे रहे हैं, तो क्या वास्तव में हमारा जो भविष्य है वो क्या वो सुरक्षित है? नहीं समझ में आई। अब आएगी, देखो। आप समझ गए होंगे कि आपने इशू तो अच्छे से सुना होगा कि ये जो स्थिति है वो आती है वेमुला के केस के बाद में। उसको अलग बनाया गया कि भैया वो SC से था, लेकिन बाद में पता चला कि वो SC ST से तो नहीं था बल्कि वो एक OBC से आता था। और उसने ये भी बताया था कि भाई वो किसी भी तरीका का जो हरासमेंट है उसको लेकर के उसने ये नहीं किया था बल्कि तो मानसिक तनाव से गुजर रहा था, इसलिए उसके साथ ये सारा कुछ उसने किया था। लेकिन उसको लेकर के भारत का जो समाज है उसे तोड़ने की जो लगातार साजिश जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर से जारी है और उसका एग्जीक्यूशन भारत में आपको देखने के लिए मिलता है। अब आप ये तो जानते होंगे होगा क्या इसके अंदर। आप जानते होंगे इसके अंदर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। अगर कोई उसके किसी व्यक्ति के लिए उसका जाति सूचक या अपमानजनक शब्द बोलता है, उसकी जो एक कमेटी है वो उसका निर्णय करेगी और 24 घंटा के अंदर जो थाना है वहां पर उसकी रिपोर्टिंग करेगी और जो भी व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको थाने में करके जो है उसको उस पर SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और आप जानते हैं जिस खुद एक्ट का अपना ही 2 से 3% कन्विक्शन रेट है उसको आप इससे जोड़ रहे हैं, तो आप समझिए कि आने वाले समय में एक तो भारत का जो समाज है आप उसे तोड़ रहे हैं और दूसरा अगर आपने समझिए कि अगर किसी भी आपसी खुन्नस की वजह से, क्योंकि एज ऐसी होती है उस टाइम पे, अगर किसी ने ये कर दिया, अब जो जिस बच्चे के खिलाफ ये करा गया है अगर वो दोषी नहीं है तो आप समझिए कि उसका तो पूरा का पूरा कैरियर ही खराब हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अब तो खैर अब ये कोर्ट में गया है, दोबारा से इसकी जो तारीख भी लगेगी तो उसमें जो है अब जो दूसरे पक्ष के जो वकील हैं वो भी शामिल हो जाएंगे और मुझे लगता है कि ये लास्ट में आएगा नहीं। क्लियर है? अगर ये आएगा तो बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में क्रिएट होने वाली है। और भी बहुत सारी समस्या इसमें यह है कि आप कह रहे हो कि भाई ये जो लागू होगा किस पर होगा? ये जनरल पर होगा। लागू किस पर होगा? जनरल पर होगा। लेकिन जो कमेटी होगी उसमें जनरल का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है। या तो आप जांच कमेटी जो होगी उसमें आप जनरल का बराबर की साझेदारी दीजिए, ठीक है, लेकिन साझेदारी नहीं है। कौन है? सारे के सारे उसी वर्ग से आएंगे जो यानी कि खुद ही वकील है, खुद ही दलील है, खुद ही जज है, सब कुछ अगर तुम खुद ही हो तो फिर तो क्या है, ये एक तरीका से बहुत ज्यादा एक कठोर कानून बनाया जा रहा है हमारे समाज को तोड़ने के लिए और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। क्लियर है? आप भी अपना जो है विचार लिखिए कि आप इसके विषय में क्या जो है सोचते हो। यानी कि जो हमारे पढ़ाई के जो इंस्टीट्यूशन है वो जाति का अखाड़ा बनकर के जो रह जाने वाले हैं, वहां पढ़ाई नहीं होगी बल्कि वहां पर जो है इस तरीका की जो नूरा कुश्ती है उनकी जगह ये बचने वाली है। आप समझ लीजिए इसको। क्या समता के नाम पर सामान्य वर्ग विरोधी कानून है ये? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो कमेटी होगी उसके अंदर जो है किसी भी जनरल का व्यक्ति जो है, जनरल के व्यक्ति को जो है वहां पर एक तरीका से शामिल नहीं किया गया है, तो ये जातिगत पुलिसिंग हो जाएगी एक तरीका से। और अगर जातिगत पुलिसिंग होगी यानी कि दलील भी वही, वकील भी वही, तो इसके अंदर आप समझिए कि पार्शलिटी होगी ही होगी। ठीक है, तो ये सही नहीं है। आगे देखना 13 जनवरी 2026 को जो राजपत्र वो आता है और उसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर ये बताया गया कि 11 साल की जो मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के बाद अचानक से इस विशेष कानून की जरूरत क्या पड़ी है। दावा है कि NEP जो है 2020 से पहले से ही पूर्ण सहमत और समावेशन की बात करता है, तो फिर ये नया अलग कानून क्यों है?
यानी कि जो नेशनल एजुकेशन 2020 जो है पॉलिसी जो है वो तो समावेशन की बात करती है, इंटीग्रेशन की, तो फिर ये अलग अलग से कानून लाने की आवश्यकता क्या है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे समाज को तोड़ने के लिए ये सारा कार्य किया जा रहा है। अब बात आती है जातिगत आधारित भेदभाव का अर्थ सिर्फ SC ST तो होता नहीं है। आप ये समझिए कि जातिगत भेदभाव की अगर बात करो तो अब गांवों में तो इसको देखिए नाम लेकर के आप तो सोचिए पंडित को पौवा पंडित बता देते हैं, ऐसे राजपूतों के लिए ठाकुरों के लिए कुछ भी उल्टा सीधा नाम ले देते हैं, बनियाओं को कितना आप सोचिए डिग्रेड करते हैं। तो अगर बात आती है कि भाई अगर आपको ये रोकना है तो फिर कानून ऐसा नहीं है कि आप अलग से बनाएं किसी के लिए, नहीं, सबके लिए बना दें कि भाई किसी के भी लिए अगर कोई शब्द बोला जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई जनरल को तो आपने एक्सक्लूड कर दिया, इनको इंक्लूड कर लिया। आप एक कानून लिया अगर यही बात है, बात ये आती है कि भाई हम जाति जो सूचक या फिर अपमानजनक शब्द हैं उनका तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर एक कानून बना दीजिए सब पर लागू होगा, क्लियर है? तो वो आप दिखता नहीं है। तो ये जो है डेरोगेटरी लॉ है, इसको जो है बिल्कुल भी आगे बढ़ना देना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज के लिए सही नहीं है। वही जो मैंने आपको बताया कि सामान्य वर्ग का जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पे है ही नहीं, और सजा जो होगी वो सामान्य वर्ग को होगी, तो इससे भी समस्या है। इक्विटी का जो आधार है वो खुद में अपने आप में इनइक्वल है। इनइक्वल कैसे? मैंने जैसा आपका एग्जांपल देकर के बताया है कि आप तो या तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन इसमें लीजिए, अगर नहीं लेते हैं तो फिर अपने आप में ही ये बेकार है, इसका जो टेस्ट है वो फेल होने वाला है। मैंने आपको जैसे बताया है, इक्विटी पुलिसिंग जो है वो शिक्षा के माहौल को जो है खराब करने वाली है, और मेरा मानना यह है कि इसको लागू नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विभाग, छात्रावास, पुस्तकालय और स्कूल में कम से कम एक समता दूत, यानी कि इसका ये जो एक तरीका से वर्डिक्ट तो इसे कह नहीं सकते, एक तरीका का आदेश जो है ये कहता है कि एक पुलिसिंग बनाई जाएगी जो समता दूत होगा, और वो पूरे परिसर में घूमता रहेगा और ये देखेगा कोई किसी के लिए जाति सूचक शब्द से नहीं बोल रहा है। आप सोचिए क्या है ये, क्या किस तरीका का, यार मैं इसके लिए क्या कहूं यार, सोचिए द रियलिटी क्या है। स्क्वाड में स्क्वाड से काम नहीं चला तो अब दूत जो है वो भी चाहिए। यह व्यवस्था छात्रों के बीच जासूसी और गुटबाजी को जो है वो बढ़ावा देगी। अब जो पढ़ने के स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया वो जो दूत है वो यहाँ पे घूमता रहेगा, लाइब्रेरी में भी होगा, लैब में भी होगा, हॉस्टल में भी होगा। अब सोचिए यार कितना, मतलब अब क्या ही कहूँ यार इस चीज के लिए, आप मेरे समझ से परे है। शिक्षा का मंदिर है या राजनीतिक अखाड़ा बन करके रह जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। वही है जिला पुलिस है या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गैर सरकारी संगठन, ठीक है, क्लाउड 5 और 5-3 समान अवसर केंद्र को पुलिस, जिला प्रशासन और NGO के साथ समन्वय करना होगा, और वार्डन और शिक्षकों को जो है पुलिस प्रशासन के साथ जो है बैठक करनी होगी, यानी कि उन्हें तो इसी काम पर लगा दिया है। हॉस्टल और क्लासरूम के मुद्दों में जो पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का काम क्या है, परिसर को जो है राजनीतिक अखाड़ा जो बनने से हमें रोकना होगा, और ये जो है बहुत बेकार बात होने वाली है अगर ऐसा होता है। एविडेंस समान अवसर केंद्र, समान अवसर केंद्रों को हर साल जनवरी और जुलाई में जो है एक अर्धवार्षिक प्रतिवेदन जो है वो प्रकाशित करना होगा, और प्राप्त शिकायतें जो होंगी उनका जो अभियोग होगा उनका जो विवरण है वो भी देना होगा। एक तरीका से आप देखिए कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन पर ऑलरेडी इतना भार है, और उन पर एक भार और डाल दिया कि आप ये बना करके भी जो है वो पब्लिश करेंगे। अब बात आता है ट्रैप क्या है, जब स्क्वाड दूत और कमेटियां बनेंगी तो वे खाली नहीं बैठेंगे, उन्हें अपनी रिपोर्ट भरनी होंगी, शिकायतें खोजनी होंगी। अब वो शिकायतें क्या होंगी, अगर शिकायत नहीं होंगी तो शिकायत बनानी पड़ेंगी, और ये जो है आने वाले समय में एक समस्या जो है क्रिएट करना है। यानी कि जातियों को हम देखो तो कहते हैं कि जातिवाद 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 बहुत है, लेकिन जातिवाद को जब बढ़ाने के लिए कानून आते हैं तो समाज का एक वर्ग उनके साथ खड़ा हो जाता है, यानी कि तुम ही विरोध करने वाले हो जातिवाद का। इसका मतलब यह है कि जाति तुम्हारे लिए बेनिफिट हो गई है और आप उसके बेनिफिशियरी हो, इसलिए अब जाति आपको अच्छी लगने लगी है। अब आपको ये नहीं, स्टिग्मा नहीं रहा है, याद रखना। यानी कि आप चाहते हो कि हम इसी जाति में रहें। अगर बात यह है तो मैं भी जाकर के कहीं भी शामिल हो सकता हूं, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं चाहते, समझ गए? लेकिन नहीं चाहोगे। आप देखना प्राथमिकता का विरोध वही है कि हेल्पलाइन नंबर होगी, ये सारा कुछ, लेकिन इसका जो पूरा का पूरा जो इसेंस है वो मैंने आपको बताया। इसेंस ये है कि इसके अंदर कमेटी बनेंगे, दूत बनेंगे, और वो जो घूम घूम कर देखते रहेंगे कि भाई कहां क्या हो रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो है सक्सेसफुल होने वाला है नहीं। अभी 19 मार्च जो है 2026 को इसकी सुनवाई होगी, और इसको जो है मुझे लगता है इसको विड्रॉ करा जाएगा। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, आप देख रहे हो किस प्रकार से जो है पूरा एक शोर शराबा मचाया हुआ है इसके लिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही है तो भी बताइए, अगर आपको लगता है ये खराब है और जाति को बढ़ावा देने वाली कोई भी कानून हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी में विश्वास रखते हैं, तो आप वो भी लिखिए। आपने वीडियो यहां तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।